Hello everyone and welcome to my YouTube channel Pre-Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं जो कि अगेन फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। अब तक हम जो करते आए हैं अपने पिछले वीडियोस में वो था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिनके हम लोग सेपरेट क्वेश्चंस करते आए हैं। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को तीनों अकाउंट्स बनाने होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मोस्टली एग्ज़ाम्स के अंदर तीन अकाउंट्स एक साथ बनाने के लिए ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये इलस्ट्रेशन करने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड पिछले वीडियो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर ये क्लैरिफाई होगा कि हम लोग सेपरेट अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और अकाउंट्स बनाने का परफॉर्मा क्या होता है। इससे पिछले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक चीज़ और अपने ध्यान रखनी है कि हमें तीनों अकाउंट्स बनाने से पहले इजी ये रहेगा कि हम क्वेश्चन के बाद उन तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लें। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसी तरीके से P&L अकाउंट भी बना लिया मैंने, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसी तरीके से बैलेंस शीट भी बना ली मैंने, लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तीनों अकाउंट्स पहले बनाने, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको जैसे जैसे एंट्री आएगी वैसे वैसे ही पोस्टिंग करनी है, चाहे तीनों अकाउंट में वो कहीं पे भी पोस्टिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे बैलेंस शीट से रिलेटेड हो। लास्ट में हम लोगों को एक एक अकाउंट की क्लोजिंग करके और फिर फाइनल स्टेज तक, बैलेंस शीट तक पहुंचना है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अनिल कुमार प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, कोल गैस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, creditors, discount, capital, debtors, general expenses, salaries, rent, cash in hand, cash at bank, drawings and closing stock। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे पोस्टिंग करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट किस नाम से है? ऑफ अनिल कुमार। ये जरूर लिखना है अगर आपको मेंशन है क्वेश्चन में तो। एज ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग कैसे भी लिख सकते हो आप, 31 मार्च 2006। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अनिल कुमार, या एज ऑन लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, सेम डेट आएगी 31 मार्च जो क्वेश्चन में दे रखी है 2006। उसी तरीके से बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम ज़रूर लिखना है हमें, इसके मार्क्स भी मिलते हैं और ये नोट भी किया जाता है। अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो हमें मेंशन नहीं करना है। फॉर द ईयर एंडिंग या फिर एज ऑन 31 मार्च 2006। आप लोगों को इन तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट ज़रूर पता होने चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर पोस्टिंग होगी, तो इसलिए आप पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक है 31350, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। टू और बाय हम लोग ट्रेडिंग में भी लिखते हैं, टू और बाय प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग टू और बाय एंटर नहीं करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 31350। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेजेस के लिए हमें देखना होगा कि हमें परचेज रिटर्न दे रखा है कि नहीं दे रखा है। आइए देखते हैं, ये है परचेज रिटर्न 1150, परचेजेस है 2,80,000, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। टू परचेजेस 2,80,000 और लेस परचेज रिटर्न जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 1150, तो इन दोनों को लेस किया हमने तो आंसर आता है 278850। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, इसके लिए हमें देखना होगा सेल्स दे रखी है नहीं, सेल्स यहाँ पर दे रखी हैं 402160, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, ये एक इनकम है। सेल्स 402160 लेस सेल्स रिटर्न, कितना है हमारे पास? सेल्स रिटर्न 2000, तो ये आया है 400160। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। टू कैरेज कहें या फिर कैरेज इनवर्ड कहें, बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आता, अगर ये इनवर्ड नहीं दे रखा होगा
तो ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट होगा। अगर आउटवर्ड दे रखा होगा तो P&L का पार्ट होगा। 8710 या कैरेज इनवर्ड लिखो या आप कैरेज लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट है अपने पास वेजेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। 2 वेजेस 58840। नेक्स्ट है कोल गैस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंस है ये 42860। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पर, डायरेक्ट इनकम यहाँ आएंगी, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है 4840। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स हो गया अपने पास। परचेज रिटर्न अपन ने कर लिया। क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स क्या है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। सीधा हम लोग क्रेडिटर्स या सैलरी क्रेडिटर्स जिसे हम कहें, आप लोग पिछला फॉर्मेट ज़रूर देखिएगा बैलेंस शीट का 62 जो पिछले वीडियो में मेंशन है 62,000। डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है ये अपने पास इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है 90। नेक्स्ट है कैपिटल, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। कैपिटल कितना है 50,000। फॉर्मूला होता है कैपिटल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किस में से आता है, P&L अकाउंट में से। अभी हमने कैलकुलेशन पूरी नहीं की है। नेट प्रॉफिट आएगा, फिर उसमें से हम लोग लेस ड्राइंग्स करेंगे। ड्राइंग्स क्या क्वेश्चन में दे रखी है, 3000 दे रखी है, वो हम लेस करके आंसर फिर यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स, ये अपना बैलेंस शीट का पार्ट है। डेटर्स कहें या फिर सन्ड्री डेटर्स कहें, कितना है 67900। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे P&L अकाउंट के पार्ट हैं। 2 जनरल एक्सपेंसेस 4890। सैलरीज जो है P&L अकाउंट का पार्ट है। 2 सैलरीज 4300। फैक्ट्री रेंट होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ रेंट दे रखा है तो ये P&L का पार्ट है। टू रेंट या रेंट रेट टैक्सेस कोई भी एंट्री हो सकती है। कैश जो है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, हमारा ये एसेट है। कैश एट बैंक जो है ये आपको पूरी एंट्रीज ही लिखनी है, जैसे कैश इन हैंड पूरा लिखना है, कैश एट बैंक पूरा लिखना है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 70 है, कैश इन हैंड 70 है, कैश एट बैंक 4730 है। ड्राइंग्स हमने लिख ही लिया है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। इस तरीके से हम लोग सारी एंट्रीज पहले पोस्टिंग कर लेंगे, बाद में हम लोग क्लोज करेंगे, जिससे कि कोई भी हमारी एंट्री छूट ना जाए। 43800। आइए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इसका टोटल लगाया 453960, और इस साइड का जो टोटल है, ये जो 6 एंट्रीज हैं इसका टोटल जो है ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इस साइड में 425450। ये अमाउंट ज़्यादा है, ये अमाउंट जो है ये कम है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट हमारा दोनों तरफ आएगा 453960। इसमें से हम 425450 लेस कर देंगे तो आंसर आएगा 28510। आप प्लीज़ ये एंट्रीज का टोटल ज़रूर लगाइएगा। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये 453960। ये जो आंसर बचा है इसको हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट भी बोलते हैं इसको हम लोग। अब ये यहाँ पर डेबिट साइड में आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये कितना है 28510। अब वापस से हमने इसका टोटल किया 28510 यहाँ पर आया है। अब इस सब का टोटल जो है, इन सब का टोटल है 11100। ये टोटल आ रहा है इसका। ये ध्यान रखिएगा ये टोटल इन तीनों का है। ठीक है, तो नेचुरली ये साइड कम हो गई, ये साइड ज़्यादा है, तो यही साइड दोनों तरफ आएगा अमाउंट। तो इसमें 28510 में से 11100 गया तो आंसर आ गया 17500। ये आएगा टू नेट प्रॉफिट। वैसे ये बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखिए या फिर टू नेट प्रॉफिट लिखिए। अब अगेन यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है
डेबिट साइड में आया है, लेकिन हम कैपिटल के अंदर हमेशा नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। 17500 ऐड किया तो ये आंसर आया है 67500। इसमें से 3000 लेस किया हमने तो ये आ गया 64500। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब ये जो क्लोजिंग, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बेसिकली इन्वेंट्री है। ये जो है क्लोजिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री किया, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक असेट भी होता है, इसलिए हम लोग इसकी डबल साइड एंट्री करेंगे, दोनों तरफ आएगा। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। 53800। अब इस साइड का हमने टोटल किया तो ये आ गया 126500, राइट। और इस साइड का भी जब हमने टोटल किया तो ये आ गया 126500। दोनों साइड बैलेंस्ड हैं। हमारा आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस्ड है। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। हमें ये देखना होता है कि हमारे पास असेट्स कितनी है कि हम अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब तीनों अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं तो हम लोग एक साथ कैलकुलेशन करते हैं एंट्रीज की, उसके बाद हम लोग एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चाहे इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर चाहे आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको डिफाइन करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।